हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मेक जोक एंड हॉरर। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली वर्सेस जेसन एंड जेफ पार्ट 3। अगर आपने अब तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप वो दोनों पार्ट पहले देख लीजिएगा, वरना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे गुल्ली बुल्ली और शॉन वापस फैक्ट्री आ गए थे उन 3 लड़कों को बचाने के लिए। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने मिलकर जेसन और उसके आदमियों की खूब पिटाई की थी और उन 3 लड़कों को भी बचा लिया था और वो फिर सारों अपने अपने रास्ते पर निकल गए थे। और बाद में जेफ द किलर आ गया था। उसने उन 3 लड़कों के गले काट दिए थे और उन 3 लड़कों के गले उसने जेसन के आगे रख दिए थे और साथ में ये भी कहा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन अब वो तीनों भी नहीं बचेंगे। अब आगे गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर आ गए थे। गुल्ली ने कहा, शॉन इतनी रात हो गई है, अभी तुम अपने घर मत जाना, कल सुबह चले जाना और आज की रात तुम हमारे साथ यहीं सो जाओ। शॉन ने भी कहा, हाँ गुल्ली, तुम एकदम सही कह रहे हो, आज की रात मैं यहीं सो जाता हूँ। और दूसरी तरफ जेफ और जेसन अपने ट्रक लेकर निकल गए थे गुल्ली बुल्ली और शॉन के घर की ओर। कुछ देर बाद वो दोनों गुल्ली बुल्ली के घर के पास पहुंच गए थे। जेसन ने कहा, जेफ संभल के, हमें इन तीनों को यहाँ नहीं मरना है। इन तीनों को हम अपनी फैक्ट्री में लेके जाएंगे और उसी गर्म पानी में इनको उबाल के उनको मारेंगे और बाद में कल इन तीनों का हम सुबह नाश्ता करेंगे। क्या कहते हो तुम जेफ? जेफ ने कहा, हाँ जेसन, तुम्हारा आइडिया तो एकदम सही है, पर हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों को एक साथ नहीं लाएंगे, इन तीनों को बारी बारी बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल देते हैं। जेसन ने कहा, ठीक है। फिर जेफ और जेसन उनके घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जेसन ने देखा खिड़की से कि वो तीनों तो आराम से सो रहे थे। जेफ ने मास्टर की से दरवाजा खोल दिया था। जेफ ने जेसन को कहा, जेसन तुम यहाँ रुको, मैं एक बंदे को पकड़ के लेके आता हूँ। और फिर जेफ अंदर से बाहर आया और साथ में जेफ इस बार शॉन को भी लेके आया था। पर जेसन ने देखा कि शॉन को तो होश आ रहा था। ये देख जेसन जेफ के पास आ गया था और शॉन के मुंह पे हाथ रख दिया था। इनके हाथ में क्लोरीन लगा हुआ था, जिससे शॉन फिर से बेहोश हो गया और बाद में जेफ ने उसको उठाकर अपने ट्रक में डाल दिया और जेफ फिर से घर के अंदर गया और जेफ ने इस बार गुल्ली को भी पकड़ लिया था और जेसन ने उसको भी बेहोश करके अपने ट्रक में डाल दिया था। जेफ ने कहा, अब एक आखिरी बचा है बुल्ली, इसे भी मैं पकड़ के लेके आता हूँ, रुको तुम इधर। और जेफ जैसे ही बुल्ली के पास गया उसको उठाने के लिए कि तभी बुल्ली की नींद खुल गई थी। बुल्ली ने जैसे ही जेफ को इतना करीब से देखा, बुल्ली बहुत डर गया था। बुल्ली ने अचानक जोर से जेफ को एक पंच मार दिया, जिससे जेफ थोड़ा दूर जाके गिर गया। बुल्ली ने अपने दाएं बाएं देखा तो वहां गुल्ली और शॉन तो थे ही नहीं। बुल्ली जेफ के पास आया और कहा, बता मेरे दोस्त किधर है? जेफ ने कहा, तेरे दोनों दोस्तों को मैंने ठिकाने लगा दिया है, अब तेरी बारी है। ये सुन बुल्ली ने जेफ को एक बड़ा जोर से पावर पंच मार दिया, जिससे जेफ घर के बाहर जाके गिरा। और जैसे ही बुल्ली घर से बाहर आया कि जेसन ने बुल्ली पे हमला कर दिया था। बुल्ली ने जेसन को भी पावर पंच मार के उसको भी दूर फेंक दिया था। बुल्ली जेफ के ऊपर चढ़ गया था और कहा, बता मेरे दोनों दोस्त किधर है? जेसन दूसरी तरफ खड़ा हो गया था और जेसन अब बुल्ली के पास आ गया और बुल्ली के मुंह पे अपना हाथ रख दिया और जेसन के हाथ में क्लोरीन की वजह से बुल्ली भी अब वहाँ पे बेहोश हो गया था। अब जेफ खड़ा हो गया था। जेसन ने कहा, जेफ हम तो इस बार बाल बाल बच गए। और जेफ ने बुल्ली को भी उस ट्रक के अंदर डाल दिया था और बाद में वो दोनों उन तीनों को लेके वहाँ से निकल गए थे। रास्ते में जेसन ने कहा, जेफ जल्दी करना, इनको होश आने से पहले हमें इनको फैक्ट्री ले जाना है और उन गर्म पानी में डाल देना है। जेफ ने कहा, जेसन फिक्र मत करो, इन्हें कल सुबह तक होश नहीं आने वाला। जेसन ने कहा, जेफ आज रात को खाने में हमें बड़ा मजा आने वाला है। पर उसी वक्त वहाँ रॉड ने देख लिया, ये क्या, जेसन और जेफ एक साथ आ रहे हैं और वो भी गुल्ली और बुल्ली के घर के ओर से। बाद में रॉड ने अपने टेम्पा को यू टर्न कर लिया और वो जेसन और जेफ के पीछे लग गया था। रॉड को देखना था कि आखिर जेसन और जेफ कहाँ से आ रहे थे, इसलिए रॉड बार बार हॉर्न मार रहा था। ये देख जेसन ने कहा, कौन है पीछे जो बार बार हॉर्न मार रहा है? जेफ ने कहा, मुझे लग रहा है शायद पीछे रॉड है, रॉड इसलिए हॉर्न मार रहा है कि हम ये ट्रक यहाँ रोक दे। और जैसे ही रॉड जेफ और जेसन को ओवरटेक करने गया कि तभी जेफ ने अपने ट्रक से रॉड के ट्रक को धक्का मार दिया, जिसके रॉड का ट्रक रोड से नीचे गिर गया था। ये देख जेसन ने कहा, जबरदस्त जेफ।
बाद में रॉड अपनी वान से बाहर आ गया था। रॉड ने कहा, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मुझे लग रहा है शायद ये लोग गुल्ली और बुल्ली को लेके अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं। फिर जेसन और जेफ फैक्ट्री पहुंच गए थे। बाद में जेसन और जेफ ने गुल्ली, बुल्ली और शॉन उन तीनों को गर्म पानी के ऊपर उल्टा लटका दिया था। जेसन ने कहा, जेफ अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले इस शॉन के बच्चे को गर्म पानी में डालते हैं। और जैसे ही जेफ शॉन को गर्म पानी के अंदर डालने गया कि तभी किसी ने रॉड को लेजर से दूर फेंक दिया था। जेफ ने खड़े होते ही पीछे देखा तो ये तो रॉड था। रॉड ने कहा, जेफ और जेसन अब तुम लोग बचोगे नहीं। जेफ ने कहा, रॉड आगे तो कुछ बोले, उससे पहले तो अपने पीछे देख ले। और रॉड ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां तो वापस जेफ और जेसन के गुंडे आ गए थे। जेफ ने कहा, आज तो हम नाश्ते में इन तीनों का ही नाश्ता करने वाले थे, अब तो रॉड इन तीनों के साथ साथ तुम्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, रॉड उन गुल्ली, बुल्ली और शॉन को बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए हमारा पार्ट 4 जरूर देखेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।